let it bang, bang. हेलो डियर किन माइंड स्टडी एंड एजुकेशनल रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं रीजनिंग के नेक्स्ट वीडियो कैलेंडर चैप्टर जैसा कि आप हर एक कंपटीशन में कैलेंडर से क्वेश्चन एक फिक्स रहता है और आज हम जानेंगे 2000 से लेकर के 2099 तक का विदाउट ट्रिक का। और मैं इसलिए विदाउट ट्रिक का बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कभी कभी होता क्या है कि हम लोग मंथ का कोड भूल जाते हैं या डे का कोड भूल जाते हैं, जिसके कारण सॉल्व सवाल नहीं हो पाता है। तो आज हम बिल्कुल सीधा प्रोसेस से जानेंगे और ऐसा वीडियो शायद आप कहीं देखे होंगे, बट मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप लोग बने रहिए। सबसे पहले हम लोग कैलेंडर चैप्टर में जानने से पहले ये जान लेंगे कि कैलेंडर चैप्टर में सबको पता है कि साल में 12 महीने होते हैं और सभी का जनवरी जैसे 31 डेज का, फरवरी 28 और 29 तो लीप ईयर में होता है, ये भी आपको पता है। मार्च 31 ऑलरेडी ये सबको पता होगा। दूसरी बात ये भी पता होगा कि ऑर्डनरी ईयर जो होता है, ऑर्डनरी ईयर 365 डेज, ऑर्डनरी मीन्स होता है साधारण ईयर। जो साधारण वर्ष होते हैं वो 365 दिन का होता है और जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में 366 डेज, लीप ईयर में 366 डेज होता है। और दूसरी बात आपको ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और ये हम इसलिए लिखे हैं कि ताकि हमको बनाने में शॉर्ट याद हो जाए। दूसरी बात हम चलते हैं दिन के कोड में। दिन में कैसे याद रखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। इसको हम कैसे याद रखेंगे, सीधी सी बात है, 0 से लेकर के 6 तक सीरियल है। संडे को 0 बस याद रखना। हाँ, ये कन्फ्यूजन हो बच्चे को कि भाई संडे को 1 होगा 2 होगा, बिल्कुल मैं 0 रखा हूँ। क्यों कि आप संडे को स्कूल नहीं जाते हैं। सीधी सी बात, संडे को मेरा बिल्कुल 0 वर्क होता है, SW में कुछ नहीं होता है, सीधे 0 वर्क होता है, ये याद रखना है। बाकी मेरा मंडे से क्लास होता है, फर्स्ट डे सेकेंड डे इस तरह से याद कर लेना है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डाउट वाली बात है ही नहीं। तो संडे को हम लोग 0 रखेंगे, बाकी मंडे 1, ट्यूसडे 2 याद हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि प्रथम 6 महीने का जनवरी से लेकर के जून तक, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को हम क्यों लिखें, क्योंकि आप तक शायद ये अगर पहुंच जाए मैसेज तो सवाल को बनाने में आसान हो जाएगी। जनवरी से लेकर के जून तक जो डेज होता है ना, 181 डेज होता है जनवरी से लेकर के जून तक, वो भी साधारण ईयर में। जैसे ही अगर लीप ईयर होता है, लीप ईयर में आपको 29 डेज लग करके यहाँ पर 182 डेज हो जाता है। अब आप बताइए कि लीप ईयर कहते किसको है, जिस ईयर में यानी जिस साल में 4 से पूरा डिविजिबल हो जाए, जिस ईयर में 4 से पूरा भाग लग जाए वो लीप ईयर कहलाता है। जैसे 2004, 2008, 2012, 16, 20, 24, आप 4 जोड़ते जाइए, वो सब लीप ईयर कहलाएंगे। बाकी क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। आज हम सबसे पहले यहाँ देख लिए कि जनवरी से लेकर के जून तक जो है 181 डेज, और अगर लीप ईयर है तो 182 डेज होता है। फिर हम देखते हैं कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक जो है 184 डेज होता है। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक 184, ये ऑर्डिनरी में भी और लीप ईयर में दोनों में ये फिक्स रहता है। बस सिर्फ यहाँ एक दिन बढ़ता है क्योंकि फरवरी इसमें आता है। बस इसको याद रखना है आप लोगों को। अब हम चलते हैं सीधे सवाल की तरफ, कैसे होगा। आइए हम लोग सवाल कैसे पूछ जाएगा देखते हैं। सर पॉज कर दीजिए, सिर्फ वीडियो को पॉज करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम लिखे हैं, इसको मैं शॉर्ट करके लिखा हूँ, जनवरी से लेकर के जून तक 181 डेज, अगर लीप ईयर होगा तो 182 डेज, जुलाई से लेकर के दिसंबर होगा तो 184 डेज होता है। तो सबसे पहले हम लोग को सप्ताह निकालना है। सप्ताह कैसे निकालते हैं, 7 से भाग देते हैं। और दूसरी बात लिखे हैं नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आगे जब क्वेश्चन बताऊंगा तो उस समय समझ में आएगा। तो सप्ताह कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सप्ताह हम लोग निकालते हैं। ये बताइए, आपको पता होगा 1 ईयर में, एक ईयर में कितने सप्ताह होता है, सबको याद होगा कि 1 ईयर में जो है 52 वीक्स होता है, 52 वीक्स होता है, सबको पता है 1 ईयर में 52 वीक्स होता है। क्या एग्जैक्टली 52 वीक्स होता है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको निकालना है तो चलो निकालते हैं। 365, कुछ रिमाइंडर भी होता है कुछ डेज, है ना। 365 से हम 7 से भाग देते हैं,
7 से भाग देने के बाद देखते हैं कि 7 5 जा 35, 6 5 1 और ये होगा 5, 7 2 जा 14 और यहाँ पर देख रहे हैं 1। यहाँ पर मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, यानी कि 1 डे जो है ना शेष बच रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ना 52 वीक्स हो रहा है लेकिन एक दिन शेष बच रहा है ऑर्डिनरी ईयर में। आप हमेशा याद रखेंगे, ये चीज़ सीख लीजिए कि अगर मेरा 365 दिन का दिन होता है ऑर्डिनरी ईयर में, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और जैसे ही हम 366 से भाग देते हैं, 366 से अगर भाग देते हैं 7 से, 7 5 जा 35 और यहाँ पर कैरी यहाँ पर 1 6 आया, 7 2 जा कितना बच गया 14, यहाँ पर 2। हम यहाँ पर देख रहे हैं मेरा रिमाइनिंग कितना बच रहा है 2। इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें 1 डेज एक्स्ट्रा हो रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, अगर आपका ऑर्डिनरी ईयर, जब हम दिन निकालने के लिए सिखाएंगे, जब आप ऑर्डिनरी ईयर से प्राप्त करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डिनरी ईयर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्वेश्चन बताएंगे तभी आप समझेंगे। आगे आइए प्रोसेस देखते हैं। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बता ही रखे हैं कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 से गुना क्यों करते हैं, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा हमेशा आ रहा है भाग देने पर, और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, इसलिए हम 2 से गुना कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सवाल की तरफ, और कैसे बनाएंगे आइए हम लोग डायरेक्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर लिखे हैं जिस साल का पूछा जाए, यानी कि किसी ईस्वी का जिस साल का पूछा जाए, और मैं ये आपको बता रहा हूँ 2000 से लेकर के 2099 तक आप किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं इस माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से। ये ट्रिक तो है नहीं, है ना। जिस साल का पूछा जाए उसको छोड़कर बाकी साल का साधारण वर्ष और लीप ईयर ज्ञात करना है, ठीक है। जिस साल का पूछा जाए उसको छोड़कर बाकी साल का साधारण वर्ष और लीप ईयर ज्ञात करें। चलिए हम लोग एग्जांपल में देखते हैं। जैसे अगर पूछा जाए, अगर यहाँ पर पूछा जाए, है ना, 1 जनवरी, यहाँ पर पूछा जाए, यहाँ पर अगर पूछा जाए 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, 5 को कौन सा दिन था, अगर ये पूछा जाए 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले बात हम बताए हैं, जिस साल का पूछा जाए उसको छोड़कर बाकी साल का साधारण वर्ष और लीप ईयर ज्ञात करें। चलिए हम देखते हैं। अच्छा, किस साल का पूछा जा रहा है, 2005 ईस्वी का पूछा जा रहा है, तो 2005 को हम छोड़ देंगे, 2005 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखेंगे कि 2000 से लेकर के 2005 को जब छोड़ दिए तो कितना दिन का इधर बाकी रहा, 4 साल। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 साल बच रहा है। 4 साल में कितना ऑर्डिनरी ईयर और कितना लीप ईयर, वही बता रखे हैं। जिस साल का पूछा जाए उसको छोड़कर हम 2005 को छोड़ दिए हैं, और जब भी फाइंड करेंगे 2000 से हम बता रहे हैं, 2000 से लेकर के 2099 तक यह नियम जो है लागू होगा। आप उस साल का छोड़ रखें 2005 को। 2005 को छोड़ने के बाद 2000 से लेकर के 2004 तक में कितना ऑर्डिनरी ईयर और कितना लीप ईयर। आपको पता होगा कि 4 साल में सर एक जो है एक लीप ईयर आएगा और 3 जो है ऑर्डिनरी ईयर आएगा, क्योंकि 2004 आता है। आपको पता है 2000 से लेकर 2004 स्टार्ट करेंगे 2000 से, तो एक हो गया मेरा कौन सा, लीप ईयर, और ये 3 हो गया मेरा साधारण ईयर। लीप ईयर में हम क्या करते हैं, गुना 2 करते हैं। आपको बताए थे कि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो हम इसमें लीप ईयर 1 है तो 1 गुना 2 करेंगे, और इसमें ऑर्डिनरी ईयर में 1 से गुना करेंगे। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 गुना 1 2 हो गया, 3 गुना 1 3 हो गया, 3 जोड़ 2 कितना हो रहा है, 5 डेज। इधर मेरा 5 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। ध्यान से देखेंगे, हमेशा सप्ताह को निकालना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ 5 दिन इधर हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, 1 जनवरी, तो 1 जनवरी में एक ही दिन की बात हो रही है, 6, 5 और 1 जोड़ेंगे 6 जो है। आप ही देखिए कोड में 6 किस दिन में है, सैटरडे, यानी कि 1 जनवरी 2005, जिसको हम लोग न्यू वर्ष बोलते हैं, नया साल बोलते हैं। 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन था, हम बता सकते हैं कि सैटरडे था। बिल्कुल, अगर आप को नहीं जानकारी है, आप
कैलेंडर का बैक मोबाइल से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ये 100% सही है। हम अब इसी तरह से आगे क्वेश्चन बताएंगे 2099 तक का, और 2 से 4 क्वेश्चन जैसे ही आप बनाएंगे बिल्कुल 100% आप समझ जाएंगे, मेरा ये वादा रहा। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ। जैसा कि अब हम लोग 5 क्वेश्चन बताएंगे और इसी में सारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हम जब एनटीपीसी रेलवे टेक्नीशियन बैठे थे तो उसमें शायद 2018 का पूछा था, हम इसी प्रोसेस से बनाए थे, क्योंकि मुझे उस समय ट्रिक याद नहीं था। बिल्कुल हमेशा एकदम फॉलो करना इस रूल को, 5 बार बनाइएगा दोस्त, याद हो जाएगा। अब आप लैपटॉप पर अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। आपको डे फाइंड करना, कौन सा दिन होगा 1 जनवरी 2025 को, है ना। 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। हम सबसे पहले बताएं कि जिस ईयर का पूछा जाए उसको छोड़ देना है। चलो हम 2025 को हम क्या किए, छोड़ देते हैं। 2025 को छोड़ने के बाद इधर 2000 से लेकर के 2025 को अगर हटा दिए, इधर कितना साल, 24 साल यानी 24 ईयर्स। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 24 ईयर्स हो रहा है। चलो ठीक है, ये 24 ईयर्स। 24 ईयर्स में कितना ऑर्डिनरी और कितना लीप ईयर्स। 24 ईयर्स में कितना ऑर्डिनरी कितना लीप ईयर्स। आप 4 से बिल्कुल भाग दे दीजिए 24 में। 4 छक 24, 4 6 जा 24, यानी 6 मेरा आ गया क्या, लीप ईयर। और लीप ईयर निकालने के लिए हम पहले ही बता रखे हैं कि आप 4 से डिवाइड कीजिएगा। इसमें सर 6 लीप ईयर आ गया, 6 लीप ईयर हो रहा है। और कितना बच रहा है उधर ऑर्डिनरी, 18 ऑर्डिनरी बच रहा है। 18 क्या हो गया, ऑर्डिनरी बच रहा है। और हम बताए हैं कि हमेशा दिन निकालना है, कलेक्ट करना दिन को। तो हम यहाँ पर पहले ही देखिए 18 ऑर्डिनरी है, तो ऑर्डिनरी ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता था, ये भी हम भाग दे के बता चुके हैं। तो 18 × 1 करेंगे, ये 18 दिन हो गया एक्स्ट्रा, और इसमें 6 × 2 करेंगे, ये 12 डेज हो गया एक्स्ट्रा। दोनों को अगर जोड़ेंगे यानी कि यहाँ पर 30 दिन तक हम, ये देखो पहले ईयर फाइनल करना है। हम यहाँ तक 30 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ तक हम आ गए, रुक गए हैं। अब पूछेंगे, देखिए डेट अब जहाँ से जहाँ तक पूछेगा वहाँ तक का देंगे। 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी में सिर्फ एक ही तारीख की बात हो रही है, तो हम एक ही तारीख की बात करेंगे, और तो कुछ है नहीं। दोनों को जोड़ने के बाद 31 हो रहा है मेरा। 31 में क्या करेंगे, 7 से भाग दे दीजिए। अब हमेशा भाग देना है, 7 चौके 28, और यहाँ पर मेरा रिमाइंडर बच रहा है 3। आप वहाँ पर देखते हैं संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, यानी 1 जनवरी 2025 को जो है वेडनेसडे होगा। 100% सही, आप चेक कर सकते हैं। 1 जनवरी को कौन सा दिन हो गया, यहाँ पर वेडनेसडे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेडनेसडे होगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 2025 को वेडनेसडे होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। 10 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। आइए हम लोग लिखते हैं 10 मार्च 2010। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 मार्च 2010 की बात हो रही है। कौन सा दिन था, क्योंकि बीत चुका है, था लगाए हैं। तो 10 मार्च 2010, हम सबसे पहले बोले हैं कि जिस ईयर का पूछा जाए उस ईयर को क्लोज कर देना है, यानी 10 को क्लोज कर दीजिए। इधर कितना साल बच गया, हम जानते हैं कि 9 साल बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है कि इधर 9 साल। 9 साल में कितना ऑड ईयर कितना लीप ईयर, आपको पता है कि लीप ईयर जो है 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, यानी 2004 और 8, यानी कि 2 हो गया मेरा लीप ईयर। 2 कितना हो गया मेरा, लीप ईयर हो गया, 2 लीप ईयर। और इधर बचा कितना ऑर्डिनरी ईयर, जब 9 में 2 लीप ईयर हो गया तो 7 ऑर्डिनरी ईयर मेरा बच रहा है। 7 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर। और हम बताएं कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 से गुना कीजिए, 1 से गुना कर दिए, इसमें 2 से गुना करने के लिए बोले हैं, तो 2 दूना 4 हो गया, 7 गुना 1 7 हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं 7 और 4 कितना होता है, दोनों का योग 11 दिन एक्स्ट्रा निकल रहा है, 11 डेज एक्स्ट्रा। हाँ, अब जहाँ तक पूछा जाए वहाँ तक जोड़ देना है, तब 7 से भाग देंगे, अपने रिमाइंडर आ जाएगा। तो पूछ रहा है 10 मार्च। 10 मार्च आपको पता है पहले जनवरी 31 दिन गुजरा है, तो 31 इसमें ऐड कर दिए। और आपको पता है 2010 तो ऑर्डिनरी ईयर है, फरवरी 28 का लगा होगा, फरवरी 28 दे दिए। और 10 तारीख की बात हो रही है, 10 को ऐसे करके जोड़ दिए। कुछ नहीं करना, इतना ही तो करना है। 1 2 8 2 10 का 0, बाकी 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8, यानी 80। अब 80 में क्या करना है, 7 से भाग देना है।
80 में क्या करना है हमको, 7 से भाग देना है। 7 1 जा 7, 8 में 7 1 0, 7 1 जा 7, रिमाइंडर मेरा 3। रिमाइंडर 3 देखना है कि कोड में मेरा वेडनेसडे आ रहा है और ये 100% सही है कि यहाँ पर वेडनेसडे आंसर होगा, वेडनेसडे होगा। यानी कि 10 मार्च 2010 को कौन सा दिन था, तो वेडनेसडे था तो था। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन था। 31 दिसंबर, चलिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन था। 31 दिसंबर 2001 हम बता रखे हैं कि जिस ईयर का पूछा जाए, उस ईयर को क्लोज कर देना है, बिल्कुल। यार दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि हम 2000 को लीप ईयर नहीं मानते शताब्दी ईयर में, ठीक है, उसको हम लीप ईयर में नहीं जोड़ते, वो शताब्दी ईयर्स हो गया, लीप ईयर्स नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन था क्वेश्चन में। तो 2001 की बात हो रही, इसको छोड़ देना है, जिस ईयर का पूछा जाए उसको क्लोज कर दीजिए। इधर बचा कितना साल, 1 साल बचा है, सिर्फ 1 साल में, वो भी कौन सा है, ऑर्डिनरी है कि लीप ईयर है। हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे, ऑर्डिनरी, क्योंकि 2004 से लीप ईयर मेरा स्टार्ट होता है, वो सेंचुरी है। तो अब इसमें 31 दिसंबर में कितना डेज होता है, हम थोड़ा सा इसको फ़ोन के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2001, 1 साल में हम देख रहे हैं एक ही ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें एक ऑर्डिनरी है तो 1 से गुना कर देंगे। ठीक है सर, फोन रोकिएगा तो। हाँ, मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि इसमें आपको हम बताए थे कि 2000 ईस्वी से लेकर के आगे जोड़ना है। 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन था, तो 2000 अगर 1 को छोड़ते हैं तो 2000 का बात ही नहीं है, क्योंकि 2000 से हम बोले थे। तो 2001 को हम बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 2000 जो है उसमें ऐड करने की बात है ही नहीं। तो हम बोले थे कि 2000 से जब भी जोड़ा जाएगा तो जोड़ा जाएगा। जब 2001 हटा ही दिए तो बचा क्या, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं बचा। सीधी सी बात, जहाँ तक कि पूछा गया 31 दिसंबर मीन्स 365 दिन, लास्ट साल है 2001 का, यानी 365 दिन बीता हुआ है। और हम बताए हैं कि ये जो है 2000 ईस्वी जो है, 2000 को बिल्कुल नहीं ऐड करना है, ठीक है, 2001 को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 365 डेज होता है 2001, 365 दिन, और इसको अगर 7 से हम भाग देते हैं तो 52 सप्ताह निकलता है, 364 आता है, और रिमाइंडर 1 बचता है, याद रखना है। रिमाइंडर 1 जो देख रहे हैं यहाँ पर मेरा कौन सा डे आ रहा है, मंडे, तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, मंडे था उस दिन कौन सा डे था, मंडे था। हम अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2050 को, चलिए हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अभी 2021 चल रहा है, अभी हम 2050 में चले गए, नया साल जो है मनाएंगे 2050 को। ठीक है, तो 1 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, आइए हम लोग चलते हैं। 1 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा, फाइंड करना है। जिस ईयर का पूछा जाए उस ईयर को क्लोज कर देना, यानी 50 का पूछा जा रहा है, 50 को क्लोज करके बाकी कितना साल, हम देख रहे हैं 49 साल, यानी 49 ईयर्स। 49 साल में कितना लीप ईयर और कितना साधारण ईयर, तो आप 4 से भाग दीजिए ना, तो 4 से भाग देते हैं 12 चौके 48, यानी कि 12 को मेरा आ गया लीप ईयर, 12 क्या आ गया, लीप ईयर। इसमें 12 घटा दीजिए, 9 में 2 गया 7, 4 में 1 गया कितना, 3, यानी ये मेरा निकल गया ऑर्डिनरी ईयर। 37 क्या निकल गया, ऑर्डिनरी ईयर। यानी 49 में 12 लीप ईयर और 37 क्या हो गया, ऑर्डिनरी ईयर। ध्यान से पहले इसमें पहले दिन निकाल लीजिए। ऑर्डिनरी ईयर को 1 से गुना करते हैं और लीप ईयर को 2 से गुना करते हैं, ये हो गया 37, 12 दूना 24, दोनों को जोड़िए, 7 4 11 के 1 बकरे ले 3 2 5 1 6, 61 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है इधर, 61 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, 61 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। अब जो डेट पूछा रहा है 1 जनवरी, सिर्फ 1 जनवरी पूछा है, तो 1 को भी जोड़ दीजिए, यानी कि टोटल हो रहा है 62। अब 7 से भाग दीजिए 62 में, तो 7 8 56, 7 9 63, यानी 63 आता, तो वो तो होगा नहीं। 7 8 56, 8 बार में कितना हो जाएगा भाई, 56। और मेरा जो यहाँ पर रिमाइंडर होगा कितना बचेगा, 6, और 6 मेरा किसके साथ जाएगा, सैटरडे के साथ जाएगा। और 1 जनवरी 2050 को नया साल के दिन शनिवार होगा तो होगा, ऐसा मेरा वादा है। और आप चेक करेंगे, अगर गलत होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। ठीक है,
तो ये चीज़ जो निकला क्या है, सैटरडे। यहाँ पर हम लिखेंगे सैटरडे। मैं कन्फर्म ऐसे बोल रहा हूँ, वैसे इसी ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि चेक भी नहीं किया हूँ मैं, ठीक है। सैटरडे आप लोग चेक कर लेना, सैटरडे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 31 दिसंबर 2099 को कौन सा दिन होगा, यानी कि 2099 का जो लास्ट होगा 31 दिसंबर, कौन सा दिन होगा? आइए हम लोग जानते हैं विदाउट कैलेंडर के, ठीक है। सिर्फ पेन रखेंगे, माइंड को चलाएंगे। 31 दिसंबर 2099। अब भाई 2099 जिस ईयर का पूछा जाए उसको क्लोज कर दीजिए। बाकी कितना साल, तो हम जानते हैं सर कि 98 ईयर्स। 98 में आप 4 से भाग दे दीजिए, क्योंकि हम लीप ईयर निकालना है हमको। 98 में अगर हम भाग देते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8 और ये 1 8 4 चौके 16, यानी कि इधर बच रहा है 2। यानी सीधी सी बात 24 तो मेरा क्या आ रहा है, 24 आ रहा है लीप ईयर। 24 क्या आ रहा है, लीप ईयर आ रहा है। तो 24 में घटा दीजिए, 8 में 4 गया 4, 9 में 2 गया कितना 7, यानी 74 मेरा क्या हो गया, ऑर्डिनरी ईयर बन गया। ऑर्डिनरी क्या हो गया, 74 ऑर्डिनरी। 98 साल में 24 लीप ईयर आया, 74 ऑर्डिनरी ईयर आया। अब दोनों का हम इसको 1 से गुना करते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं। 74 गुना 1 74 और 24 दूना 48, दोनों को जोड़िए कितना दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। दोनों को जोड़ने के बाद मुझे प्राप्त 8 4 12 2 बोकरा ले 7 4 1 12, 112 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। अब पूछा क्या जा रहा है, 31 दिसंबर और 2099 देखने से पता चल रहा है कि ये ऑड है, लीप ईयर तो है नहीं। 365 दिन होगा लास्ट दिन, इसमें 365 जोड़ दीजिए, सीधी सी बात। और 5 2 7 6 1 7 3 1 4, 477 में अब क्या कीजिए, 7 से भाग दीजिए। लास्ट में तो यही करते हैं, सप्ताह निकालते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो 100% ठोक देते हैं कि भाई वही डे होगा। 7 से हम 7 6 के कितना हो रहा है, 42। 7 में 2 गया 4, 7 में 2 गया 4, उतर गया 7 7 6 के 42, सही है ना। 7 6 के 42, 7 में 2 सॉरी 5, ठीक है सॉरी 7 में 2 गया 5 है ना, और ये 7 आ रहा है। तो फिर दे रहा है 7 8 56, 8 बार में होगा 56। रिमाइंडर मेरा बन रहा है 1, यानी कि 31 दिसंबर 2099 को मेरे अनुसार मंडे होगा। आप लोग जरूर चेक करेंगे, ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं मंडे होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, मंडे होगा, इस दिन मंडे होगा। आप लोग जरूर मिलाएंगे। और कैसा लगा वीडियो, और धीरे धीरे मैं प्रयास करूंगा कि इससे और बेहतर बताने का, बट थोड़ा सा भी न्यू स्टार्टिंग है, 3 साल बाद मैं स्टार्टिंग किया हूं, और धीरे धीरे प्रयास करेंगे। ऐसे आप लोग को ट्रिक याद नहीं रखना है, बस 5 क्वेश्चन आप देखें ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा 2000 से लेकर के 2099 तक आराम से डील करेंगे आप लोग। आज तक हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।